अवैध नॉनवेज का कारोबार चल रहा है। हमारा धर्म नहीं खराब होता। इंडिया गठबंधन की बैठक अब 18 दिसंबर को दिल्ली में होगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया वो नाराज नहीं है और गठबंधन और मजबूती के साथ काम करेगा। इसी के साथ ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान का वीडियो आपने देखा था जिसमें हवा महल का बाबा जो विधायक बनते ही मुसलमानों पर कहर ढा रहा था, अब वो उसी रेस्टोरेंट के मालिक के साथ फोटो खिंचवा रहा है। बाबा की चूड़ी टाइट हो चुकी है। ढोंगी बाबा की मुसलमानों ने हालत खराब कर दी। इसी के साथ 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया। सोचिए अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो मीडिया उनकी खाल खींच लेती, लेकिन बीजेपी से कोई सवाल नहीं। क्या मोदी शिवराज सिंह चौहान को हटा पाएंगे? क्या रमन सिंह को रिपीट नहीं करेंगे? क्या वसुंधरा की बगावत झेल पाएगी बीजेपी? तीनों राज्यों में बीजेपी फंस चुकी है। इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। दोस्तों, इस बाबा को ध्यान से देखो। इसका नाम है बाल मुकुंड। ये है राजस्थान के हवा महल का एमएलए जो इसी चुनाव में सीट जीता था। देखिए किस तरह से ये माफी मांग रहा है, एक बार सुन लीजिए। कि आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। डॉक्टर मिराज हुसैन ने कहा, एमएलए बाल मुकुंड माफी मांग रहे हैं। मेरी विधायक को एक ही सलाह है कि कुछ भी ऐसा करने से पहले संयम बरतें, बाद में माफी मत मांगे। गौरतलब है इनके साथ जयपुर में दुकानें बंद कराने गए गुंडे मुसलमानों को भद्दी गालियां दे रहे थे। दोस्तों, इस बाबा की चूड़ी टाइट हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश में सभी मुसलमान यूनाइटेड हो गए, एक साथ खड़े होंगे, तो उनकी बात सरकार को भी सुननी पड़ेगी। एमएलए बाल मुकुंड की खुद बीजेपी ने हालत खराब कर दी, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव भी तो लड़ना है। पिरो इलाहाबादी ने ट्वीट में कहा, मुसलमान डरता केवल अल्लाह से है, इन जैसे दोगलों से डरेंगे तो हम गीदड़ कहलाएंगे। कल तक जो नफरत फैला रहा था आज मेमना बन गया। वहीं विनोद कापड़ी ने कहा, माफी सुनकर साफ लग रहा है कि ये माफीनामा दिल्ली से डांट सुनने के बाद आया है। मोदी तक ये सब पहुंच रहा है और सकारात्मक हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल एमएलए बाल मुकुंड का ये फोटो है। इन्हीं मुस्लिम दुकानदार को ये बाबा धमका रहा था, आज उन्हीं के साथ फोटो खिंचवा रहा है। 24 घंटे में पूरी स्थिति बदल चुकी है। इसका मतलब है पीएम मोदी समझ गए, जाति धर्म से देश नहीं चलेगा। इस तरह मुसलमानों को परेशान करना नहीं चाहिए। अब आपको अगली खबर बताता हूँ। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, हमारा कांग्रेस से कोई मनमुटाव नहीं। इंडिया गठबंधन पर अब तेजी से काम होगा और 18 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इसका मतलब है उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग फिर से एक साथ आ गए। वहीं बीजेपी को डर है कि वसुंधरा जी राजस्थान से बगावत न कर दें, शिवराज सिंह चौहान कहीं मध्य प्रदेश से बगावत न कर दें और रमन सिंह कहीं छत्तीसगढ़ में बगावत न कर दें, क्योंकि इन तीनों राज्यों में 2-2 मुख्यमंत्री के चेहरे उतारे थे। एक तरफ दलित तो दूसरी तरफ ब्राह्मण। राजस्थान से क्लोरीनाथ मीरा को दलित समाज से उतारा था, जो अब उनके गले की हड्डी बन रहे हैं। वहीं दिया कुमारी को भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया था। क्या बीजेपी वसुंधरा से निपट पाएगी? वसुंधरा और गहलोत की दोस्ती सबको पता है। शिवराज सिंह चौहान के सामने तोमर जी को खड़ा किया था बीजेपी ने। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने खड़ा किया था। मतलब एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। तो बीजेपी अपने जाल में फंस रही है। अगर बीजेपी में विद्रोह हो जाए तो हैरान मत होना, लेकिन सवाल टीवी और अखबार से है। अगर कोई दूसरी पार्टी होती और वो 4 दिनों तक चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती तो दलाल मीडिया उनकी अब तक खाल खींच लेती। लेकिन मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, मुस्लिम विरोधी मीडिया एक सवाल तक नहीं पूछ रही है। वहीं इसी के साथ आपको बता दूं, ईवीएम मामला गर्माता जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी नेता को पहले ही पता थे नतीजे। एक बीजेपी नेता का ट्वीट वायरल हो रहा है जो नतीजों से पहले का ट्वीट है। जितनी जितनी उसने वोट की संख्या बताई थी वो संख्या सही साबित हुई। 1,78,364 वोट पड़े थे कुल।
अन्य को 8,364 और भाजपा को 93,000 और कांग्रेस को 77,000 वोट पड़े थे और ये आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठा और चुनाव से पहले ही बीजेपी नेता ने ये बता दिया था। वहीं कमलनाथ ने 90% और 99 ईवीएम बैटरी चार्ज कैसे थी ये कहा था, जहां से कांग्रेस चुनाव हारी है। वोट डालने के बाद तो ईवीएम को डाउन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। 99% बैटरी चार्ज थी, ये कमलनाथ का कहना है। लेकिन दोस्तों, इन खबरों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।